हाय गाइस, मैं अतीक अहमद और मेरे साथ फिर वही बंदा कामरान अली और आप देख रहे हैं कामरान अली टीवी। उम्मीद करते हैं हम दोनों के आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास लशपश फिटफाट फैंटास्टिक होंगे और हमेशा रहें और हंसते बसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, ये आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो है टॉप 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। और इसमें हम ये जानेंगे कि मतलब ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जो विरसे के तौर पे महफूज हैं। हेरिटेज को उर्दू में जो है हम लोग विरसा कहते हैं, हाँ। जो पुरानी बिल्डिंग्स या चीज़ें जो प्रिजर्व कर ली गई हों और मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो, तो खैर हेरिटेज विरसा को कहते हैं। तो खैर इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये वीडियो मैंने बहुत दिनों से निकाल के रखी थी और असल में ये एक तो ये थे नहीं, इसलिए हो नहीं पाई इस पे, क्योंकि हम दोबारा आ गए वहां से, तो इसलिए हमने मौका ढूंढा कि मैं दिल से चाह रहा था कि मैं भी देखूं कि कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। हाँ, और ये वीडियो मैंने निकाल के खुद डाउनलोड करके रखी थी पर्सनली कि इस पे हम रिएक्शन करेंगे। और टॉप 10 हिंदी चैनल से ये वीडियो ली गई है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को आपने बताया नहीं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई को बताना पड़ता है, कभी भूल जाता मैं ही बता देता हूं। भाई देखने वाले लोग तो जाहिर सी बात है उन्होंने किया होगा, नहीं अगर नए लोग आएंगे तो उनके लिए तो होना चाहिए ना, उनको वीडियोस अच्छी लगेंगी वो खुद कर लेंगे। लेकिन हम शायद हम एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। Top 10 places of India which are included in UNESCO World Heritage Sites. भारत देश विविधताओं का देश है, एक समृद्ध विरासत का देश है। हमारा भारत धरोहरों का देश है। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनेस्को का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, वैसे तो इनके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इनका काम होता है विश्व की ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को संजोना, इसे सिर्फ एक देश तक ही नहीं सीमित रखते हुए दुनिया भर में फैलाना। वर्तमान में भारत की 38 जगहों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है और आज हम आपको इन्हीं में से 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10. रानी की वाव। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में है और ये एक सीढ़ियों वाला कुआं है। इसका निर्माण रानी उद्यामती ने करवाया था, जो 11वीं शताब्दी के सोलंकी साम्राज्य के गुर्जर राजा भीम प्रथम की पत्नी थी और उन्होंने ये उन्हीं की याद में बनवाया था। यहाँ आपको 500 से भी ज्यादा मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से ज्यादातर भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों को समर्पित है। रानी की वाव प्राचीन भारतीय शिल्पकला का अद्वितीय उदाहरण है और ये हमें बताती है कि प्राचीन भारत में जल संचय को कितना महत्व दिया जाता था। इसे सन 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 9. खजुराहो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बने ये प्राचीन मंदिर सन 950 से 1050 के बीच चंदेल राजाओं ने बनवाए थे और यहाँ आपको हिंदू और जैन धार्मिक शिल्पकला का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। नागर स्टाइल में बने इन मंदिरों पर कई इंसानों और जानवरों की आकृतियों को सौंदर्य मुद्रा में दिखाया गया है और ये भारत के समृद्ध इतिहास को दिखाते हैं। इस जगह पर कुल 85 मंदिर थे, जिसमें से सिर्फ 22 ही आज बचे हुए हैं। इनमें से कांदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इन्हें 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। 8. हम्पी। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित महान विजयनगर साम्राज्य की झलकियां संजोए हुए हैं हम्पी के खंडहर। ये एक समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख स्थान है। ये जगह जैन धर्म में भी काफी महत्व रखती है। यहाँ आपको द्राविड़ी स्थापत्य कला का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था। यहाँ आपको कृष्णा मंदिर, नरसिम्हा मंदिर, हेमकूट मंदिर, कमल महल मंदिर, विट्ठल मंदिर आदि बहुत से मंदिरों के दर्शन भी प्राप्त होंगे। 7. बोध गया। बोध गया बिहार के पटना से 96 किलोमीटर की दूरी पर और ये बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ ही भगवान बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ का महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में बनवाया था और आज इस मंदिर के प्रांगण में ही वो महाबोधि वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ कई सारे स्तूप भी हैं और बुद्ध के जीवन से जुड़े कई प्रमुख स्थल हैं।
इन सभी चीजों के कारण इसका महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है और इसलिए इसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 6. भीमबेटका। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में भोपाल के पास स्थित हैं। यहाँ आपको प्राचीन समय की पत्थर पर की गई चित्रकारी देखने को मिलेगी। इन्हें 1957 में खोजा गया था और ये गुफाएं मेसोलिथिक पीरियड मतलब आज से करीब 1 लाख साल पहले के समय की हैं। यहाँ आपको प्राचीन मनुष्य की दिनचर्या से जुड़े कई चित्र देखने को मिल जाएंगे। इन्हें सन 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे विशाल रॉक शेल्टर्स हैं और यहाँ की सबसे पुरानी पेंटिंग करीब 10,000 साल पुरानी है। 5. चोला टेम्पल्स। 11वीं और 12वीं शताब्दी में महान चोला राजाओं के द्वारा तमिलनाडु में बनवाए गए ये मंदिर बेहद ही भव्य और खूबसूरत हैं। इनमें से 3 मंदिरों को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये 3 मंदिर हैं तंजावुर का बृहदेश्वरा मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वरा मंदिर और गंगईकोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वरा मंदिर। ये तीनों ही मंदिर चोला काल की उम्दा स्थापत्य कला, चित्रकारी और मूर्ति कला को दिखाते हैं। ये मंदिर तमिल लोगों की संस्कृति, रीति रिवाज और त्योहारों के परिचायक हैं और इसलिए ये भारत ही नहीं अपितु विश्व की अमूल्य धरोहर हैं। 4. अजंता केव्स। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बनी अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं और यही कारण है कि इन्हें 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये भारत की पहली जगह थी जिसे इस लिस्ट में जगह मिली थी। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनकी कुल संख्या 31 है। इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यहाँ आपको अद्भुत शिल्पकला, चित्रकारी और मूर्ति कला के दर्शन करने को मिलेंगे। इन्हें 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच बनाया गया था। यहाँ आपको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई चित्र और स्मारक देखने को मिल जाएंगे। 3. सूर्य मंदिर। उड़ीसा के पुरी में बना विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसे आप ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। ये एक विशाल रथ के आकार का बना हुआ है और इसमें 24 पहिए हैं। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे पूर्वी गंगा साम्राज्य के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। इसे भारत के अपने 7 अजूबों में गिना जाता है। इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वैसे क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में भी एक सूर्य मंदिर है जिसे मुल्तान सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। वो करीब 5000 साल पुराना है और आज बेहद ही जर्जर हालत में है। अगर आप भारत की आजादी के बाद खो दी गई कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 2. पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाटों को आप सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे देश की पश्चिमी सीमा पर हैं। ये विश्व की 10 सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली जगहों में से एक है। इन्हें सन 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसमें पूरे 39 स्थान हैं जिनमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट्स हैं। इनमें से 20 जगहें केरल में, 10 कर्नाटक में, 5 तमिलनाडु में और 4 महाराष्ट्र में हैं। पश्चिमी घाट 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ जानवरों और वनस्पतियों की 325 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक बादशाह के प्रेम की अद्वितीय निशानी और धरती पर स्वर्ग के समान सुंदर इमारत ताजमहल सिर्फ भारत का होकर रह ही नहीं सकता बल्कि ये संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जाने का सपना दुनिया का हर व्यक्ति देखता है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है और इसे 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। आज इसकी कीमत 6000 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है और इसे 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये थी भारत की 10 जगहें जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका दूसरा भाग भी आपके लिए लेकर आएं, तो भाइयों और बहन जल्दी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर हमें इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला और 10 दिन में ये 1 लाख व्यूज तक पहुंच गया तो हम आपके ताजमहल की तो बात ही कुछ और है ना। वो तो एक सिंबल है या एक समझो कि मतलब एक निशानी माना जाता है मोहब्बत करने वालों के लिए, प्यार करने वालों के दरमियान, मतलब एक निशानी के तौर पे। तो वैसे इसको बहुत लोग यानी कि बाहर से लोग जो भी आते हैं ना वो भी बड़ा विजिट करते हैं, मैं चीज़ें देखते हैं। तो मैं तो अभी लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में तो हम तो उसको फॉलो कर देख रहे थे, ज़ाहिर सी बात है। तो कम से कम बहुत से जगहों पर गए थे तो यहाँ पे वो आए थे ताजमहल में। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना इसमें से दो लगे थे।
और एक तो वो है चोला टेम्पल है शायद। मतलब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना यार कामरान, वो बड़ी अजीबोगरीब से मतलब इंटरेस्टिंग है वो, इस हिसाब से कि वो जितना ऊंचा है ना वो एक ही पिलर पे नहीं है। बाहर से देखो तो, अंदर से तो मैंने उसकी वीडियोस वगैरह नहीं देखी, बाहर से अगर उसको देखो तो वो छोटे छोटे पिलर्स से ऊपर अच्छा, तो उसमें कारीगरी जो की गई है ना, हाँ, वो बुंदाकारी बहुत अच्छी हाँ, है, कमाल की पिलर्स के साथ जो है वो मूर्तियाँ और ये। और यार सोचने वाली बात ये है कि देखो कहते हैं हुनर की कमी जो है वो किसी दौर में भी नहीं, हाँ सही कह रहे कम नहीं थी भाई। ताजमहल भी तो उसी दौर में बना है। हाँ, ताजमहल तो चलो फिर एक बिल्डिंग है ना, अब जैसे मंदिर बनाए हैं तो वो कुंदाकारी करके जानवरों की, इंसानों की वो जो बना रहे हैं उसमें मूर्तियाँ बना रहे हैं, ठीक है, या शक्ल बना रहे हैं उस पर, ये कोई आसान काम तो आसान काम नहीं है, सही तो बात जाहिर सी बात है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितनी जो है वो मैन पावर लगी होगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक वो लगा। और सेकंड नंबर पे जो मुझे बहुत एक मतलब अच्छी कह लो या इंटरेस्टिंग कह लो, अजंता केव्स। क्या वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी गारें हैं जो पत्थरों को, पहाड़ों को तराश के उसमें बनाई गई हैं। और फिर जाहिर सी बात है उनके अंदर भी कोई ना एक गार से दूसरे गार में जाने के लिए कोई एक रास्ता होगा, सेक्शन होगा। हाँ जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो आपने देखा ना सेंटर जमीन पे नीचे बना, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें वो कहते हैं, मैंने सुना था उस पर नेशनल ज्योग्राफिक पे, कि उसमें जिन लोगों ने बनाई थी ना, उसमें पता नहीं कितने लोग वहाँ पे उनके यानी कि करते करते काम इस दुनिया से चले गए थे। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत एक तो मेहनत लगी थी, और ऊपर में पत्थर को काटना वो कहते आसान नहीं था, जो उस टाइम दिखा है, मैंने सुना है। तो ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत मेहनत से, पता नहीं कितने साल बताए गए थे लगे थे इसको सिर्फ बनाने हाँ में। वो तो इस आसान तरह है। अब जैसे कि अब मुझे इसकी इतनी हिस्ट्री का तो नहीं पता। हाँ। जो आप बता रहे हो अजंता केव्स की, मतलब मुझे वैसे एक बात याद आ रही है कि जो ये रशिया में एक रोड है, अपना क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं है, मगादान से ओमियाकोन जाने के लिए 1000 किलोमीटर का एक रोड है। तो उस दौर में जो मतलब जंगी कैदी होते थे, हाँ। उनको वहाँ पे ले जाते थे वो रोड का काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए ना। तो वहाँ पे कहते हैं कि इतने लोग मरे थे, मेरे ख्याल 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 या 2 मिलियन से ज़्यादा लोग मरे थे। और ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अगर आप एक कदम चलते हो तो वो एक कदम जो है वो आप एक इंसान के ऊपर से चल के जा रहे हैं, एक बंदे के बराबर एक कदम है। तो ये भी था कि पुराने दौर में जो है मुश्किल कामों को करने के लिए, अब ये कि यहाँ पे मैं अजंता मंदिर को जो है वो नहीं कर रहा, कोट नहीं कर रहा, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि पुराने ज़माने में मुलाजमों को या अक्सर जो गुलाम होते थे, गुलाम भी तो रखते थे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, गुलामों को क्या बोलते हैं यार? हिंदी में इतना मुझे परफेक्ट तो नहीं है पता। मतलब गुलामों को भी जो है वो जैसे इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, तो इस तरह के काम के लिए गुलामों को भी इस्तेमाल करते हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन जो करने और सोचने वाली बात ये है, वो ये है कि वही पॉइंट जो पहले मैंने बोला कि हुनर की कमी जो है वो किसी दौर में भी नहीं रही। हाँ। वो तो अलग अलग अदवार की बात है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराने ज़माने में चीज़ें कुछ और थी, बातें कुछ और थी। और मैंने दूसरा ये भी देखा है, इंडिया में मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी हैं, यानी ज़्यादातर मैं देखता रहता हूँ इंडिया की बहुत खूबसूरती या नेचर जो भी चीज़ें हैं, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। असल में मैंने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे हैं जो स्टेज बाय स्टेज बने हैं और बहुत ही लंबे में बने हुए हैं, और उसमें जो खूबसूरती डिज़ाइन की गई है ना, असल में क्योंकि अभी तो नहीं की होगी, ज़ाहिर सी बात पुराने लोगों ने की होगी। अब वो एक मंदिर का बताया ना कि मतलब वो 250 ये हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, हम लोग कबले मसीह कहते हैं। 250 कबले मसीह का मतलब है कि अगर एग्जैक्ट 250 कबले मसीह है तो इसको 4250 साल हो गए उस मंदिर को। हाँ ऐसे ही। तो 4250 साल पहले इस तरह का हुनर, इस तरह की मतलब किस लेवल पे होंगे यार वो लोग। सही बात है। हम कहते पुराने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह की चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह या मंदिर या ताजमहल बना हुआ है, ये भाई उससे मैं तो कहता अब ये ताजमहल कोई बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता यार अगर बना भी ले तो एक चीज़ एक ही होती है हमेशा। हाँ सिंपल तो एक ही रहता है। हाँ। देख मेरा जो ओपिनियन है ना वो ये है कि ज़हीन लोग जो है वो हर दौर में आए हैं। हाँ। सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज किस तरह किया या किस तरीके से उन्होंने काम किया, ये डिपेंड करता है। हाँ, ये ये अलग मतलब एक अलग बात है।
बात वही है कि उन्होंने जो है अपने जहन लड़ा के जो चीज़ें इन्वेंट की, जो बनाई हैं, क्या पता उन चीज़ों की वजह से ही या उन कामों की वजह से ही आज हम इस दौर में इस टेक्नोलॉजी पर खड़े हों। सही बात है। बाकी वो उन लोगों की मेहनत है जो स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही है। नहीं, इंडिया में ये ज़्यादातर चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें बहुत सारी हैं। हेरिटेज की जगहें जो है ना, हाँ, वो बताते बहुत 38 है मेरे ख्याल से। 38 में से वो इन्होंने सिर्फ 10 काम है, यानी जो वीडियो बनी है सिर्फ 10 के ऊपर बनी है। हाँ। तो और जगहें बहुत सारी होंगी, लेकिन नहीं 38 नहीं है, जो वो तुम गलत बोल रहे हो। शायद मैंने सुना है। 38 जो है वो उन्होंने एक वो बताया था, जैसे एक हेरिटेज बताए, उसमें से एक हेरिटेजेस थी जिसका वो बता रहे थे कि उसमें 38 मंदिर थे, ठीक है, उसमें से कुछ टूट गए थे और हाँ, सॉरी, सही 20 है। या 22 बचे। हाँ, ऐसे कह रहा, सही वो कह इस रहे हैं तरह आप, करेक्शन कर दिया। अच्छा, मैं तो उससे समझ रहा शायद 38 है। तो बहरहाल वीडियो तो हमें बहुत अच्छी लगी, हमने वीडियो देखी, हमें इस चीज़ का थोड़ा सा हमारे उसमें इजाफा भी हुआ, नॉलेज में इजाफा हुआ कि यार क्या चीज़ें किस तरह हैं। तो मुझे तो फ्रेंकली मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मतलब मैंने तो अपनी ओपिनियन जो है वो खुल के इजहार किया उसका। और अगर हमने आपकी किसी इमोशन को या किसी चीज़ को अगर हर्ट किया हो, वो अनजाने में कोई ऐसी बात हुई हो, तो उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं, क्योंकि ये रिलीजन का भी मामला है। हाँ। हेरिटेजेस में ज़्यादातर मंदिर ही दिख रहे मंदिर, हैं। हाँ। कोई ऐसी बात हो सकती है हमें पता ना हो कि वो करने वाली थी या नहीं, क्योंकि हिंदू रिलीजन की क्या जो है लिमिट्स हैं और कौन सी बात करने वाली कौन सी नहीं करने वाली, हमें ज़्यादा तो हिंदू रिलीजन के बारे में पता नहीं है। सो मतलब ये कि